हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर न्यूज़ फ्लो के अनुसार, टेक्निकल डाटा के अनुसार क्या हो सकता है ट्रेडिंग के लिए, इसकी जानकारी हम लोग इस कार्यक्रम में लेते हैं। दोस्तों, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल जो चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी किसी जगह पे अवेलेबल नहीं है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बोला था ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में परसों के दिन, कल का प्रेडिक्शन मैंने बोला था कि मिक्स टू नेगेटिव रहेगा मार्केट, और आपने देखा 100% प्रेडिक्शन सही हो गया। दोपहर 2 बजे तक मार्केट टोटली मिक्स था, एक छोटे दायरे में घूम रहा था, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, फ्लैट टू माइनस, फ्लैट टू प्लस, ऐसा हो रहा था दोनों भी। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद 2:30 बजे के आसपास, 2 या 2:30 बजे के बीच में एक न्यूज़ आ गई। दो न्यूज़ आ गई। पहली न्यूज़ तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की थी कि जो टैक्स जो है, हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन और फ्यूचर्स में, लेकिन बाइंग के ऊपर नहीं, सेलिंग के ऊपर, यानी जो लोग शॉर्ट करते हैं ना फ्यूचर्स या ऑप्शंस, उसके ऊपर एसटीटी का टैक्स बढ़ाया गया 25% का। और ये निगेटिव खबर थी मार्केट के लिए। इसके लिए मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, लेकिन इतना गिरा नहीं। बैंक निफ्टी भी लगभग 60-70 पॉइंट गिरा था, निफ्टी लगभग 20-30 पॉइंट गिरा था, ज़्यादा गिरा नहीं। लेकिन और एक ज़बरदस्त खबर आ गई जो यूरोप से आ गई, यूरोपियन कंट्री से आ गई, कि उनका और एक बैंक, ड्यूश बैंक, वो डूब गया है, यानी या डूबने के कगार पे है। डूब गया ऐसा नहीं बोल सकते, डूबने के कगार पे है। बॉन्ड मार्केट में उनके बॉन्ड की बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग चल रही है, और ये डूबने के कगार पे है, ऐसी न्यूज़ आ गई। इसके चलते हुए यूरोपियन मार्केट ज़बरदस्त गिरे, और जो डाउ फ्यूचर जो प्लस में चल रहे थे, वो भी ज़बरदस्त गिर के 3:30 बजे के आसपास 350 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स गिरे थे दोस्तों। और इसके चलते हुए हमारे मार्केट में ये जो दो नेगेटिव खबर, हम हमारे एंड से एक, और दूसरा सबसे बड़ा यूरोपियन मार्केट डूबने का, यानी डूबने के कगार पे आने का। ओके, डूब गया ऐसा नहीं बोल सकते, उसको बचाने के लिए कोई ना कोई आएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी बैंक है, डॉइच बैंक। सो यूरोपियन बैंक थी, इसके लिए वर्ल्ड मार्केट टोटली कोलैप्स हो गई। यूरोपियन मार्केट तो 2-3% गिरे थे दोपहर में। और फिर क्या हो गया, फिर हमारा मार्केट नीचे आ गया, और निफ्टी ज़्यादा गिरा, निफ्टी 120-130 पॉइंट ज़्यादा गिरा, लेकिन बैंक निफ्टी 230 पॉइंट सिर्फ गिरा दोस्तों। बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा नहीं, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा फॉल देखा गया। एक्चुअली बैंक का ये था न्यूज़, और बैंक गिरना चाहिए, लेकिन बैंक कम गिरे और निफ्टी ज़्यादा गिरा। उसमें रिलायंस जैसे स्टॉक्स बहुत गिरे, और जो मैंने जैकपॉट स्टॉक मैंने इन्फोसिस का बोला था, वो इतने गिरावट में भी प्लस में क्लोज हो गया, और 20-25 रुपया प्लस में था सुबह दोस्तों। आशा करता हूँ आपने फ़ायदा लिया रहेगा जैकपॉट स्टॉक का, मैंने दिया हुआ, एक ही दिन में उसने प्रॉफिट कमा के दिया। उसके बाद फिर अमेरिकन डाउ जोन्स बहुत नीचे खुला, बाद में रिकवर करते 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 रात में क्या हो गया, दिन के हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोज हो गया, लगभग 132 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। और इसके चलते हुए एसजेक निफ्टी जो है हमारा, वो 110-120 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है अभी। ओके, और एक अच्छी न्यूज़ भी आ गई उसके साथ, कि एक और कोई टैक्स था, उसको कम किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा कम किया है, रोल बैक किया है। रोल बैक मीन्स पहले लगाया था टेम्पररी, उसको 6% रिड्यूस किया है। तो ये एक छोटा सा अच्छी न्यूज़ आ गई इंडियन गवर्नमेंट से। और इसके चलते हुए भी अभी एसजेक निफ्टी 110-120 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। देखेंगे क्या होता है मंडे के ओपन होने के बाद, क्योंकि मंडे को डाउ फ्यूचर जो स्टार्टिंग में कमाल करेंगे, उसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए, यूरोपियन फ्यूचर्स पे और एशियन फ्यूचर्स के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ेगी दोस्तों हमको। बहुत ही खतरनाक मोमेंट था। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉपर हेजिंग करके जाइए,
चिंता नहीं रहता है, टेंशन नहीं रहता है। अगर प्रॉपर हेजिंग नहीं किया तो स्टॉप लॉस बना के जाइए, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो निकल जाइए, सिंपल फंडा है। ओके, स्टॉप लॉस तो लगाइए या हेजिंग करके जाइए, ये दो ही ऑप्शन आपके पास है दोस्तों ऐसे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अभी सोमवार का मार्केट कैसा जाएगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रूड ऑयल कल रात लगभग 4-5% गिरे थे, लेकिन रात 12:30 बजे के आसपास जब तक अमेरिकन मार्केट कवर हो रहा था तब वो भी कवर हो गए और सिर्फ 1% की गिरावट दर्ज की क्रूड ऑयल ने, यानी $74-75 के आसपास है, कोई समस्या नहीं है। इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले बहुत वीक हो गया दोस्तों, लगभग 22 पैसे डॉलर मजबूत हो गया इंडियन रुपीस के मुकाबले। ये थोड़ा इंडियन रुपीस के लिए थोड़ा सा खराब न्यूज़ थी दोस्तों। पुट कॉल रेशो के फ्रंट के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 0.73 के ऊपर क्लोज हो गया, जो ओवरसोल्ड एरिया में यानी बाउंस बैक हो सकता है। और निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 0.80 के आसपास क्लोज हो गया, जो वो भी ओवरसोल्ड एरिया में है, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी कंटिन्यूस ओवरसोल्ड में है। और अभी आने वाला हफ्ता 3 दिन का है, 3 दिन का यानी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी बुधवार के दिन है 29 तारीख को, क्योंकि 30 तारीख को गुरुवार को छुट्टी है, हॉलीडे है, ट्रेडिंग नहीं होगी। सो 29 को बुधवार के दिन एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, यानी 3 दिन बचे हैं, सोम बुध मंगल और बुध। और इन 3 दिनों में जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत बड़े लेवल पे कॉल राइटिंग हो चुकी है, शॉर्ट्स हो चुके हैं, वो शॉर्ट्स कवर तो करना ही पड़ेगा उनको। ओके, 3 दिनों में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एफआई है उनकी अभी सिर्फ 10% लॉन्ग पोजीशन है दोस्तों लगभग, और 90% शॉर्ट पोजीशन में है इंडेक्स में। इंडेक्स यानी ऑप्शंस और फ्यूचर्स, उसमें शॉर्ट उन्होंने बनाया है 90%। उनको वो तो कवर तो करना पड़ेगा, अनवाइंड तो करना पड़ेगा ना भाई। और ये आने वाले 3 दिनों में उनको अनवाइंड करना पड़ेगा या कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा आगे। कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं सिर्फ फ्यूचर में, ऑप्शन में तो उनको कवर करना ही पड़ेगा। लेकिन इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स है, 1-2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको फिर एटलीस्ट 50% तो कवर करना पड़ेगा फ्यूचर में भी। सो एक बाउंस बैक आ सकता है, बहुत बड़ा बाउंस बैक। कौन से लेवल पे आ सकता है ये बड़ा क्वेश्चन है, 16,800 के ऊपर आ सकता है या 16,500 के ऊपर आ सकता है। लेकिन बहुत बड़ा बाउंस बैक, बहुत ही बड़ा बाउंस बैक नीचे के लेवल से 300-400 पॉइंट का निफ्टी में और बैंक निफ्टी में लगभग 500 से 1000 पॉइंट का आराम से आ सकता है, ऐसा मेरा कयास है आने वाले एक्सपायरी तक। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो, अगर बुरी न्यूज़ आ गई तो मार्केट गिरेगा, फिर कवर करेगा थोड़ा बहुत पर नीचे, ऐसा करके वो पोजीशन अपनी क्लियर करेंगे। और फिर से उन्होंने दोस्तों फ्राइडे के दिन लगभग 1700 करोड़ यानी 1700 करोड़ का बहुत बड़ा माल बेचा है, एफआई ने सेलिंग किया है, यानी कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं। और पिछले 4 महीने मार्केट रेड कैंडल जनरेट कर रहा है दोस्तों। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये तीनों महीने मार्केट माइनस में ही क्लोज हो गया, रेड कैंडल जनरेट किया पूरे मंथ में। और अभी चौथा महीना मार्च भी रेड कैंडल हो रहा है, ये पहली बार हो गया है, कोरोना में भी ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों। बहुत बड़ा कुछ होगा ऐसा अंदेशा एफआई को है, शायद ऐसा लग रहा है। लेकिन हमारे जो डीआई है, म्यूचुअल फंड वाले डीआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उन्होंने फिर से 2550 करोड़ का माल खरीदा, बाइंग की और मार्केट को सपोर्ट किया। और पिछले 15 दिन से लगातार डीआई एफआई से भी ज़्यादा खरीद रहा है दोस्तों, यानी सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, इंडियन मार्केट को। नहीं तो हमारा इंडियन मार्केट आज 15,200-300 के पास होता था अगर डीआई का सपोर्ट नहीं होता था दोस्तों। तो डीआई ज़्यादा गिरने नहीं दे रही, ये अच्छी बात है, और एफआई ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रही, ये बुरी बात है। तो ये गड़बड़ चल रही है पूरे इंडियन मार्केट में दोस्तों। इंडिया विक्स कल 5% बढ़ा, आखिरी के 1 घंटे में एकाएक बढ़ गया, क्योंकि ये ड्यूश बैंक जो है वो उनका जो क्रेडिट है कम होने के न्यूज़ के कारण और बैंक डूबने के कगार के कारण ऐसा न्यूज़ आ गई, इसके लिए 5% एकदम अचानक इंडिया विक्स बढ़ गया दोस्तों, और 15.5 के आसपास गया। ये थोड़ा ख़राब है दोस्तों। तो ये टेक्निकल डाटा न्यूज़ फ्लो ऐसा है। अभी मंडे को कौन से लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अभी एसजीएक्स निफ्टी तो 118-120 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, 110-120 पॉइंट, अच्छी बात है। लेकिन मंडे को ओपन क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स के ऊपर भी डिपेंड है। जनरली डाउ जोन्स दिन के हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोज हो गए थे कल के दिन, तो आशा करते हैं डाउ फ्यूचर्स प्लस में चालू हो गए और हमारा मार्केट शुरू होने तक दम नहीं निकालेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होएगा।
फिर डाउ फ्यूचर क्या करेंगे, एशियन मार्केट क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। एशियन मार्केट तो रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि वो फ्लैट क्लोज हो गए थे और हम लोग सभी माइनस में क्लोज हो गए थे, उसका असर एशियन मार्केट के ऊपर तो पक्का गिरेगा। लेकिन यूरोपियन फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स के ऊपर आपकी दृष्टि होनी चाहिए मंडे के दिन ट्रेडिंग के टाइम पे सुबह, तो उसके बाद वो खुलेगा। लेकिन अभी जो 120 118 120 जो है 115 120 पॉइंट जो एसजेक निफ्टी जो प्लस में दिखा रहा है, वो अगर कंसिडर करेंगे तो अभी कल निफ्टी 16,950 16,950 का जो मेजर इंपॉर्टेंट एरिया उसके नीचे क्लोज हो गया दोस्तों, 16,945 के पास। अगर ये 100 पॉइंट का गैप अप मिलता है हमको, तो हम लोग लगभग फिर से 17,050 के पास 17,050 के पास खुल सकते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा मंडे के लिए, क्योंकि 17,050 के ऊपर अगर ठहर गया निफ्टी और रुक गया आधा घंटा, तो फिर अनदर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि 16,900 17,000 17,100 17,200 के ऊपर जबरदस्त कॉल राइटिंग कल के दिन हो गई है दोस्तों। कॉल राइटर्स यानी मंदी वाले लोग, अगर 17,050 के ऊपर जो गैप अप दिखा रहा है अभी 100 पॉइंट का 17,050 के ऊपर रुक गया, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो 17,150 17,150 के पास लेके जा सकती है निफ्टी को कल के दिन, यानी सोमवार के दिन, आने वाले सोमवार के दिन, मंडे के दिन। तो आपको क्या करना है, 17,150 एक रेजिस्टेंस लेवल है, रुकावट लेवल है, क्योंकि 17,100 के ऊपर कॉल रेटिंग मजबूत है दोस्तों। सो 17,150 के ऊपर अगर टिक गया मार्केट 17,150 के ऊपर, तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 17,200 250 17,200 250 के पास आराम से पहुंचा सकती है निफ्टी को कल के दिन। ये लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं। अगर उस लेवल के नीचे टिकता है तो फिर आप पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, ये भी ध्यान रखना है। नीचे निफ्टी में सपोर्ट अभी 16,900 के पास है 16,900, और अगर गैप अप होता है तो 16,950 16,950 लेवल भी एक सपोर्ट का काम करेगा मंडे के दिन। उसके नीचे 16,800 850 16,800 850 मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे निफ्टी में। अभी जो हालांकि पिछले कई दिनों से 16,830 16,830 का लेवल लोएस्ट लेवल है निफ्टी का, पिछले कई दिनों से उसको ब्रेक नहीं किया उसने, क्लोजिंग के समय पे बोल रहा हूँ मैं, क्लोजिंग के लिए। सो 16,830 यानी 16,800 से लेके 850 का लेवल मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में मंडे के दिन, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। अगर 16,800 के नीचे टिकता है निफ्टी मंडे के दिन, तो फिर 16,600 तक जा सकता है दोस्तों, और बाद में 16,500 जो मजबूत सपोर्ट है 16,500 का, 16,600 16,500 ये लेवल प्राप्त कर सकता है अगर 16,800 तोड़ देता है, टिकता है निफ्टी मंडे के लिए तो। ठीक है, ये लेवल्स एकदम मैंने क्रिस्टल क्लियर आपको बोला है। वही बैंक निफ्टी से भी स्ट्रांग है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 39,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो तोड़ा नहीं है दोस्तों। जब तक 39,000 लेवल तोड़ता नहीं बैंक निफ्टी, तब तक स्ट्रांग ही कहलाएगा। 39,400 के ऊपर 39,400 के ऊपर क्लोज हो गया फ्राइडे के सत्र में, आसपास 39,400 के पास। पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 39,550 का रहेगा, 39,550 का, क्योंकि 39,500 के ऊपर कॉल रेटिंग कल जबरदस्त हो गई है, मंदी वाले लोग बैठे हैं। ओके, सो वो आपको देखना है। 39,550 39,550 के ऊपर अगर टिक गया बैंक निफ्टी, तो बाद में 39,800 तक जा सकता है 39,800, जहां फिर से कॉल राइटर्स मजबूत है। वो क्रॉस किया तो फिर 40,000 आखिरी सपोर्ट, आखिरी रेजिस्टेंस लेवल है, रुकावट है, और 40,120 के ऊपर फिर अलग ही प्रदेश में जाएगा बैंक निफ्टी, जो 40,500 तक जा सकता है। 40,000 के ऊपर कॉल रेटिंग मजबूत हो गई दोस्तों कल के दिन। और नीचे 39,000 का एक मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी में 39,000 का, वो तोड़ना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर वो तोड़ दिया तो फिर बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर बाद में 38,500 से लेकर 38,600 के लेवल तक जा सकता है बैंक निफ्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, 39,500 से लेके 39,600, क्योंकि पिछले कई दिनों से वहां से ही बाउंस बैक आ रहा है बैंक निफ्टी में। सो 39,500 39,500 ये मजबूत सपोर्ट है। उसके नीचे 38,500 38,500 का मजबूत सपोर्ट है। पिछले कई दिनों से 38,600 के आसपास लो लगा के बाउंस बैक कर रहा है बैंक निफ्टी। सो 38,500 यानी 38,500 से लेके 38,600 मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे बैंक निफ्टी में। उसके पहले 39,000 का मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, यानी 39,000 का, क्योंकि अभी क्लोजिंग जो हो गई वो 39,400 के पास हो गई है।
39,400 के पास हो गई है। सो नीचे 39,000 39,000 का अच्छा सपोर्ट, उसके नीचे 38,800 38,800 का एक सपोर्ट है छोटा सा, उसके नीचे एक मजबूत सपोर्ट 38,500 से लेके 38,600, 38,500 से लेके 38,600, ये मजबूत सपोर्ट है। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है सोमवार के लिए। जो गैप अप दिखा रहा है 100 पॉइंट्स का, तो शायद बैंक निफ्टी 250 पॉइंट प्लस में खुल सकता है। सो 250 पॉइंट यानी 39,650 के आसपास मंडे को खुल सकता है, अगर एसजी निफ्टी अभी जो दिख रहा है वैसा लिया तो। मंडे को अलग हो सकता है क्योंकि डाउ फ्यूचर के ऊपर भी है, एशियन मार्केट के ऊपर भी, यूरोपियन फ्यूचर के ऊपर भी है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होगा। लेकिन अभी जो एसजी निफ्टी जो 115-120 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, उसके अनुसार 250 पॉइंट बढ़ सकता है बैंक निफ्टी, तो 39,650 के आसपास आ सकता है। तो आप लोगों को पहला क्या देखना है, 39,700 का लेवल 39,700 के ऊपर अगर जाता है तो 39,800 850 ये पहला टारगेट रहेगा सोमवार के दिन बैंक निफ्टी में, 39,800 850। उसके फिर उसके ऊपर 40,000 यानी 40,000 तक जा सकता है। सो दोस्तों, मैंने लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स आराम से आपको समझाया है। मुझे जैकपॉट शेयर देना है, लेकिन ध्यान रखें जैकपॉट शेयर खरीदने के पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को आप कंसल्ट कीजिए, सलाह लीजिए, उसके अनुसार ही काम कीजिए। ओके, कैश में काम कीजिए। जो मैं जैकपॉट स्टॉक दे रहा हूँ अभी, पहले रिलायंस दिया था, बाद में इन्फोसिस दिया था, दोनों सुपर हिट हो गए। अभी मैं निफ्टी 50 का ही दिग्गज बैंक क्षेत्र का एक बैंक दे रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। फ्राइडे की जो क्लोजिंग है SBI की वो 505 है, 505 है। आपको नीचे 485 यानी 485 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 485। और जब तक 485 के ऊपर है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रांग रहेगा, और 500 के ऊपर अगर टिक गया तो अल्ट्रा स्ट्रांग रहेगा, यानी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। 500 के नीचे खराब रहेगा। और आने वाले दिनों में मुझे SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 550 के टारगेट दिख रहे आने वाले 1-2 महीने में। ओके, लेकिन कैश में लीजिए, ऑप्शन में मत लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में टाइम डिके का एक प्रॉब्लम आता है, बहुत बड़ा रहता है प्रॉब्लम। सो आपको कैश में लेना है अगर लेना चाहिए तो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मेरा जैकपॉट स्टॉक आने वाले दिनों के लिए रहेगा। अगर उसमें 2-5% भी आपको इंक्रीज मिलता है तो निकल जाइए, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट जो ओवरऑल कंडीशन है वो खराब है। आपको थोड़ा फायदा मिलता है तो निकल जाना है बस। 550 टारगेट का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर एकदम। तो मैंने सब कुछ दिया है, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैकपॉट स्टॉक, न्यूज फ्लो दिया है, बाद में सभी पैरामीटर्स भी मैंने चेक किया है क्या है, सब कुछ मैंने इस कार्यक्रम में आपको बोला है दोस्तों। और इसीलिए ये एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल पिछले 2.5 साल से सक्सेसफुली चल रहा है। 64,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए मुझे, और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रॉफिट हो। और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं अगर अच्छा लगा तो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैसेज बॉक्स में, यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना है आपको। सो धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।